जय श्री कृष्ण दोस्तों आज मैं आपको एक महादेव के भक्त की सत्य घटना बताने जा रहा हूँ कि किस तरह महादेव ने अपने भक्त को स्वयं यमराज से बचाया था। दोस्तों ये कथा हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। यह कथा स्वयं शिवपुत्र कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। एक राजा थे जिनका नाम था श्वेतकेतु, जो कि भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। राजा श्वेतकेतु सदाचारी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। वह अत्यंत निष्ठा से प्रजा का पालन करते थे और बहुत ही आस्था से शिव की भक्ति करते थे। उनकी इन्हीं भक्ति से महाकाल भी उनसे बहुत प्रसन्न थे। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय आ चुका है। तब यमराज ने दूतों को श्वेतकेतु के पास उनके प्राण लेने के लिए भेजा। यमदूत जब राजा के पास पहुँचे तो वो मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। जब वे वापस नहीं पहुँचे और यमराज ने विलंब होते हुए देखा तो उन्होंने कालखंड संभाला और खुद ही उसके प्राण लेने के लिए पहुँच गए। लेकिन वहां यमराज ने देखा कि राजा तो महादेव की प्रार्थना में लीन है। अब वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरे, और वो भी बाहर खड़े हो गए। जैसे ही ये खबर काल को मिली तो वो तलवार लेकर मंदिर में पहुंच गया। उसने जैसे ही राजा को मारने के लिए तलवार उठाई, शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और काल की तरफ देखा। इसके कारण काल वहीं जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा का ध्यान टूटा तो उसने देखा कि उसके सामने राख पड़ी हुई है। तो उन्होंने शिवजी से पूछा कि ये किसकी राख है। तब भोलेनाथ ने प्रकट होकर बताया कि ये काल था जो तुम्हारे प्राण हरने के लिए आया था। तब राजा ने कहा कि महादेव, ये तो आपकी ही इच्छा से तीनों लोकों में विचरता है, लोगों को नियंत्रण रखता है और इसी के भय से लोग पुण्य का कार्य करते हैं। आप इन्हें तुरंत जीवन दान दे दीजिए। तभी महादेव ने काल को जीवन दान दे दिया और उसके बाद श्वेतकेतु कई सालों तक जिए और बाद में महादेव में ही लीन हो गए। तो देखा दोस्तों आपने महादेव की भक्ति का कमाल। ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को अवश्य दबाएं।